Hello everyone. Today we're going to discuss about algorithm analysis and design. This is subject of कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जिससे शॉर्ट में बोलते हैं एडा या डा डिज़ाइन एंड एल्गोरिथम एंड एनालिसिस। ठीक है, तो आज ये अपन डिस्कस करने वाला है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा कि बेसिकली व्हाट डू मीन बाय एल्गोरिथम। तो बेटा ऑल कि एल्गोरिथम क्या चीज़ है, इट इज़ अ सिक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस to solve a particular problem without specifying any programming language। तो एन एल्गोरिथम बेटा क्या है, सीक्वेंस ऑफ अनएम्बिगुअस, मतलब जो भी स्टेटमेंट आप इसमें लिख रहे हो इंस्ट्रक्शंस वो वैलिड है। वैलिड मतलब मीनफुल हो, ऐसे नहीं कोई भी इंस्ट्रक्शन। तो वो जो इंस्ट्रक्शन है अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शन है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, दैट इज for obtaining a required output for any legitimate input in a finite amount of time। For example, जैसे सपोज देर इज एन एल्गोरिथम, सपोज करो ऐड करने की है, अपन को दो नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम अपन को पता पड़ गई कि ऐड कर रहे हैं, तो एल्गोरिथम क्या करेगा, उसको अपन ने दो नंबर्स इनपुट दे दिए, टू नंबर्स इनपुट दे दिए, 5 10, लेट से 5, एक नंबर इनपुट था 5 और दूसरे नंबर इनपुट दे दिया अपन ने 10। तो इनपुट दिया और कंप्यूटर में एल्गोरिथम में उसमें अप्लाई किया और उसका आउटपुट एक तरफ से एडिशन होने के साथ अपन को आउटपुट स्क्रीन में आपको शो हो गया था 15, या आपका आउटपुट स्क्रीन में शो हो जाएगा। तो ये एक जनरल नोशन है फॉर एल्गोरिथम सॉल्यूशन का। जैसे कि मैंने एल्गोरिथम डिजाइन भी की है। बनाने का तरीका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रन एल्गो एंड द नेम ऑफ एल्गोरिथम सम एंड देयर आर टू वेरिएबल्स ए एंड बी। ए और बी दो वेरिएबल्स ले लिए क्योंकि मैंने दो नंबर्स को ऐड करने की एल्गोरिथम बना रहा हूँ। तो सबसे पहले वी टेक एन इनपुट फ्रॉम द यूजर, इनपुट ए एंड बी, फिर उन दोनों का नंबर को ऐड किया और हाथों हाथ उसको प्रिंट भी कर दिया। ठीक है, दिस आर द एंड। देयर इज अनदर टर्म सूडो कोड। एल्गोरिथम के बाद एक और टर्म आती है सूडो कोड, विच इज प्रोनाउंस्ड एज सूडो कोड। सूडो कोड इज अ डिटेल्ड yet readable description of computer what a computer program और एल्गोरिथम मस्ट डू। मतलब एक तरह का एल्गोरिथम और कंप्यूटर प्रोग्राम का फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, बट इट इज एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्मली स्टाइल्ड नेचुरल लैंग्वेज रादर देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज में प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टाइल फॉर्मेट जो होगा उसका नेचुरल लैंग्वेज में फॉर्मली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर डू वाइल लूप इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब जो प्रोग्रामिंग का जो यूज सिंटेक्स है वो फॉलो नहीं हो रहा है, वो सीडी कोड में रिप्रेजेंट होगा। It is sometimes used in a detailed step of process for developing a program. It also allows programmers to express design in great details and provides the programmers a detailed template for a next step for writing in a specific programming language। तो एक बार आपने pseudo कोड आपने बना लिया, बनाने के बाद आप चाहो तो उसको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, चाहे सी प्लस प्लस, पाइथन, रूबी, जावा एटसेट्रा। तो कंडीशन ये है कि उसको सिंटेक्स में फॉलो हो जाएगा। ठीक है, देर आर सम फॉर्मेटिंग एंड कन्वेंशन इन सीडो कोड। क्या है, सबसे फर्स्ट वन इंडेंटेशन। प्रॉपर इंडेंटेशन आपको देना होगा, मतलब स्पेसिंग आपको प्रॉपर होनी चाहिए इंडेंटेशन की। ठीक है, देन सेकंड, देयर शुड नॉट बी प्रोज एंड नो सेंटेंसेस। क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन नहीं होगी, अनएम्बिगुअस एम्बिगुअस एंट्रीज नहीं लिखनी है आपको। देयर विल बी नो फ्लावर बॉक्सेस इन सीडो कोड। देयर विल नॉट इंक्लूड एनी डेटा डिक्लेरेशन, मतलब वेरिएबल आप डिक्लेयर नहीं करना है, उसमें कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यूज कीजिए। ठीक है, सम कीवर्ड्स आर जैसे डू वाइल एंड डू अंटिल एंड डू, दीज आर दोस कीवर्ड्स। स्विच केस के लिए कैस और एंड केस, इफ स्टेटमेंट के लिए एफ और एंड करने के लिए एंड इफ लिख दिया। ऐसे ही मेथड या फंक्शन जो कॉल करोगे तो कॉल स्टेटमेंट्स और पैरामीटर्स, रिकॉल, रिटर्न। यहाँ पर हमेशा इस तरीके से फॉर्म में आपको कुछ कीवर्ड्स हैं जो अपन प्रोग्रामिंग में करते आ रहे हैं उनमें ही यूज करना है, लूप और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के पॉइंट ऑफ से। अदर कीवर्ड्स लाइक जनरेट, कंप्यूट एंड प्रोसेस। कोई भी एक्सप्रेशन एवेल्युएट करना है तो इस तरीके से आप लिखना है। सेट, कोई वेरिएबल की वैल्यू सेट करनी है तो सेट कर सकते हैं, रिसेट करनी है तो रिसेट। सेट मतलब वैल्यू वन सेट, या कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं, रिसेट मतलब जीरो कर दो। इंक्रीमेंट, एक से वैल्यू इंक्रीमेंट करनी, कैलकुलेट करना, add, sum, multiply, these are the some keywords which will be used in algorithm। ठीक है, यहाँ पर एक जीसीडी एल्गोरिथम है बाय यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम सिस्टम। ठीक है, जीसीडी, वी नीड टू फाइंड आउट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, जहां पर कोई भी दोनों नंबर्स जीरो नहीं होंगे,
जैसे कि एग्जांपल लिया 60 और 24, जीसीडी कॉमन ग्रेटेस्ट डिवीजर, तो इसका जीसीडी निकल के आ रहा है 24। ठीक है, ऐसे 60 और जीरो होगा तो इसका मैक्सिमम क्या होगा 60। ठीक है, दोनों का जीरो तो कुछ का आंसर निकल नहीं सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसे आपको जीसीडी निकालने का प्रोसीजर। ठीक है, अब आगे अपन बढ़ते हैं जीसीडी के आगे। जीसीडी को अपन लेंगे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो फंडामेंटल्स और एल्गोरिदम प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो एल्गोरिदम सबसे पहले क्या है, इट इज अ प्रोसीजर फॉर सॉल्यूशन, प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। बट हर प्रॉब्लम का ये आंसर नहीं देगा, नॉट एन आंसर बट रेदर स्पेसिफाई द इंडिकेटिंग आंसर। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपन आंसर को फाइंड आउट कर रहे हैं। सो देयरफॉर वी रिक्वायर स्टेप्स फॉर डिजाइनिंग एंड एनालाइजिंग एन एल्गोरिदम। कौन कौन सी स्टेप्स होगी देखो, लेट्स चेक। These are the whole process for designing and analysis of algorithm. First of all, we need to understand the problem, and then after deciding, even and after understanding the problem, we need to decide on computational means, exact versus approach solving, data structures, and algorithm design techniques. These are the different approaches जो अपन को डिसाइड करनी है। सबसे पहले तो कंप्यूटेशन मीन्स देखो कि कैसे होगा, एग्जैक्ट है या अप्रोक्सीमेट में सॉल्विंग प्रॉब्लम है, डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज करोगे, अरे लिंक लिस्ट या जो भी लीनियर या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक को यूज करना है। एक बार ये डिसाइड हो गया, उसके बाद आप करो डिजाइन एल्गोरिदम, फिर उसकी करेक्टनेस चेक करो कि रिजल्ट एकदम प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता है तो वापस फर्दर आगे ऊपर पढ़ो, उसको रीथिंक करो कि आपने क्या गलत किया है, फिर उसको रेक्टिफाई करो, रेक्टिफाई करने के बाद करेक्टनेस दोबारा चेक करो, करेक्ट करने के बाद एनालिसिस करो क्या है, एनालिसिस में लग रहा है कि रिजल्ट बहुत लेट आ रहा है, टाइम एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो वापस उसको चेक करो, कंप्यूटेशन चेक करो, क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज किया, टेक्निक चेक करो, फिर वहाँ पे डिजाइन किया, फिर प्रूफ करा, प्रूफ करने का एनालाइज कर दिया, फिर फाइनली उसको कोड कर दो एल्गोरिथम को कि सब कुछ सही हो गया, एफिशिएंसी चेक हो गई, सब अच्छा हो गया, रेक्टिफाई हो गया, तो उसको बाद कोड कर दिया एल्गोरिथम। कोड किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या नहीं करना चाहिए। ठीक है, एल्गोरिथम ऐसे विदाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये स्टेप्स जो मैं भी आपको समझा चुका हूँ वही चीज़ है जो उस फ्लो चार्ट पे आपको दिखा था। ठीक है, देर आर सर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स दैट विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस सब्जेक्ट। वन इज योर सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सर्चिंग एल्गोरिथम, स्ट्रिंग प्रोसेसिंग, ग्राफ प्रॉब्लम, कॉम्बिनेशनल प्रॉब्लम, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, सबसे पहले सॉर्टिंग। सॉर्टिंग प्रॉब्लम बेसिकली इट इज अ टेक्निक टू रीअरेंज आइटम्स इन आइदर ऑफ असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कोई भी एलिमेंट्स आपको गिवन है तो उसको आपको अरेंज इस तरीके से करना है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अगर अल्फाबेटिक की बात करें तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो सकता है, ए टू जेड या जेड टू है। ठीक है, तो अगर न्यूमेरिक के फॉर्म में है तो वो भी हो सकता है असेंडिंग या डिसेंडिंग में। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, वी यूजुअली डू शॉर्ट लिस्ट ऑफ नंबर्स, characters from the alphabet, character string, record the similar of those maintained by the school and their students, library about their holdings and company about their employees। ऐसे ही सिंपल एग्जांपल और लूंगा मैं, मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टेड रहती है जब आप चेक करते हो। इसी तरीके से सर्चिंग जब करनी है, सर्चिंग प्रॉब्लम डील्स विद फाइंडिंग अ गिवन वैल्यू। ठीक है, जैसे सर्च की करना है, कोई एलिमेंट आपको सर्च करना है या मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है आपको वहां से सर्च करना है, तो वहां पे लिस्ट सर्च की कुछ टाइप करते हैं आप, जो कॉन्टैक्ट आपको सर्च करना है तो उसका नाम सर्च करते हो, तो दीज आर द सर्चिंग टेक्निक। ठीक है, देन स्ट्रिंग प्रोसेसिंग। स्ट्रिंग प्रोसेसिंग बेसिकली आपको क्या है, कोई स्ट्रिंग आपको गिवन रखी है तो स्ट्रिंग उसमें से मैच कर रहे हो, या फिर स्ट्रिंग में मैच करने के अलावा आप उसमें से सब स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो वो सब स्ट्रिंग है। द स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम एन अल्फाबेट। ठीक है, क्या क्या इंटरेस्ट है स्ट्रिंग के लिए, टेक्स्ट स्ट्रिंग which comprises letters, numbers and special characters. Bit string it already comprises only zeros and ones, and Jan string. Main string matching problem, these are the technique we will be going to discuss. Graph problem, graph coloring problem, shortest path problem, topological sort, which all cover in this graph problem. Graph basically क्या है कि it is a set of vertices and edges। ठीक है, set of vertices and edges। तो इसको इसको ही अपन ग्राफ बोलते हैं, जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर
कैटेगरी में आएगा। क्या क्या एल्गोरिदम इसके अंदर आएगी? ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिदम जैसे बीएफएस एंड डीएफएस, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम, देन टोपोलॉजिकल सॉर्ट। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम के लिए डिस्कस एल्गोरिदम आएगी। हाँ, these are the algorithms we're going to discuss. Combinational problems, then geometrical problems we're going to discuss. This line, polygons, points, these are the such problems we're going to convex hull. Now main part is analysis of algorithms. How do you analysis an algorithm? There are certain issues we're going to cover. What is these are the issues are correctness of this algorithm, time efficiency, space complexity, and optimality, space efficiency also. We'll need to cover approach are theoretical approach and empirical approach. Let's take about a theoretical approach. In theoretical approach, the major part of time complexity will be a input size and the repetition of basic operations. These are the main constraint for calculating a running time complexity of an algorithm. Here are T, these are the general form. Running time represented by the capital T, and is the input size. And C is the execution time for basic operation or cost. You can say cost. C, capital C, here number of time basic operations are executed. You must note that डिफरेंट बेसिक ऑपरेशन में कॉस्ट डिफरेंटली, अलग अलग ऑपरेशन के अलग अलग साइज या कॉस्ट उसकी अलग अलग लग सकती है। तो देखो किस तरीके से लगेगी। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ले रखी है अपन ने, इनपुट साइज ले रखी है और बेसिक ऑपरेशन जो कर रहे हैं, अलग अलग एल्गोरिथम प्रॉब्लम का नाम है यहाँ पे। जैसे कि सर्चिंग फॉर अ की इन अ लिस्ट फॉर एन आइटम्स, एन आइटम्स को आपको सर्च कर रहे हैं, उसके लिए की निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या है नंबर ऑफ लिस्ट आइटम, जैसे कि फॉर एग्जांपल एन, और की कंपेरिजन लगा दिया ऑपरेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, तो इसके लिए इनपुट साइज होगी बेटा क्या है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो है उसकी डायमेंशंस और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या ऑपरेशन आ रहा है आंसर, दो नंबर का, दो मल्टीप्लीकेशन नंबर, दो आपको क्या हो रहा है, टू नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है एक तरह से, अगर सिंपल बेसिक ऑपरेशन की बात करते हैं तो। चेकिंग प्राइमलिटी ऑफ एन गिवन इंटीजर एन, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, डिवीजन ऑपरेशन हो गया। टिपिकल ग्राफ प्रॉब्लम, अपन में चेक करेंगे वर्टिसेस एंड एजेस। ठीक है, वर्टिसेस और हर वर्टेक्स को अपन विजिट कर रहे हैं। ठीक है, दिस आर द ट्रैवर्सिंग ऑफ एज आल्सो। हाउ डू यू एनालिसिस, we can analysis out the sample of input size, physical unit time complexity, which will be in a form of example milliseconds, count the number of basic operation execution। मतलब जनरली आप क्या कर रहे हो कि आप कोई भी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के देर आर सर्टेन फॉर्म, तो उसमें से कुछ है, एक तो काउंट कर दो एक्चुअल डेटा ऑपरेशन जो है, और एनालिसिस करो एम्पीरियल डेटा को, फिजिकल डेटा को यूनिट के फॉर्म में। ये दीज आर द वे ऑफ कैलकुलेटिंग ए रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देर आर थ्री टर्मिनोलॉजीज, वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस। वर्स्ट केस का मतलब है कि आपकी जो एल्गोरिथम है सबसे ज्यादा टाइम कब ले रही है, तो दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग एज वर्स्ट केस। बेस्ट केस मींस सबसे कम फास्टेस्ट रिजल्ट जब दे रही है, तो वो हो जाएगा आपका इनपुट साइज एन के लिए फास्ट रिजल्ट जब दे रही है, तो वो हो जाएगा आपका बेस्ट केस। एवरेज के इन दोनों का मिडिल में, इन दोनों का केस के मिडिल में, वर्स्ट और एवरेज की वेस्ट के लिए मिडिल में आ जाएगा। मोटराइज्ड एफिशिएंसी, जो अभी मैंने बात करी, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस के लिए। ठीक है, बेस्ट केस में मैक्सिमम टाइम लगेगा, वर्स्ट केस में, बेस्ट केस में मिनिमम टाइम लगेगा, और एवरेज केस में इन दोनों का मिनिमम, मतलब जो भी इनपुट साइज है उसका एवरेज निकल के आएगा, तो दैट इज एवरेज केस रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पर अपन एग्जांपल लेते हैं सीक्वेंशियल सर्च, कि आपका एन एलिमेंट्स रखे हुए हैं, एन एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अरे है ए ऑफ एन एलिमेंट स्टोर्ड इन द मेमोरी, और अपन को के एलिमेंट्स अपन को फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट के एलिमेंट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अरे, जो सर्च की है वो के है। ठीक है,
आउटपुट क्या आएगा, अगर ये डेटा एलिमेंट्स में मिल जाता है तो अपन रिप्रेजेंट कर देंगे 1 रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज विल रिटर्न -1। देखो सबसे पहले इंडेक्स वेरिएबल में अपन ने वैल्यू असाइन कर दी 0, इंडेक्स वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दी 0। उसके बाद वाइल आई लेस देन एन, कंडीशन चेक कर रहे हैं, लेट्स से 4 साइज का है तो आई लेस देन है 4 से, हाँ है, 0 इज लेस देन 4, यस। एंड ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू के एलिमेंट जो अपन को सर्च करना है अरे के अंदर नहीं है इक्वल, तो कंडीशन ट्रू है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी। मतलब एक एक करके चेक कर रहे हो, अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है मतलब यहाँ पे डेटा मिल जाता है, कंडीशन मतलब यहाँ फॉल्स होते हैं और ये एंड गेट से कनेक्टेड है, एंड ऑपरेटर से कनेक्टेड है, इसका मतलब दोनों कंडीशन होना ट्रू है। तो कोई भी डेटा एलिमेंट अगर इसमें मिल जाता है तो कंडीशन होती है फॉल्स, और डेटा मिलते ही रिटर्न कर देंगे उसकी वैल्यू, रिटर्न कर दी और उसको डेटा एलिमेंट वहाँ मिल जाएगा। तो कुल मिला के डेटा अगर इस अरे के अंदर मिलता है तो रिटर्न कर देंगे उसकी वैल्यू आई, अदरवाइज विल रिटर्न -1 अगर नहीं मिलता है तो। ठीक है, देर आर 3 रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं। तो द वर्स्ट केस में देखो एन की कंपैरिजन होंगे, बेस्ट केस के लिए अगर फर्स्ट एलिमेंट ही अपन को मिल जाता है तो बेस्ट केस के लिए हो जाएगा। देखो इसको समझने के लिए मैं सिंपल से एक अरे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये अपन ने अरे रिप्रेजेंट किया है, ये अरे में रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, 4 साइज का। सपोज करो फर्स्ट एलिमेंट रखा है 5, सेकेंड एलिमेंट 2, फिर 10 और 17, ये अरे का नेम है ए। इंडेक्स वैल्यू अगर बात करते हैं तो 0 से स्टार्ट हुआ, 1 0 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू सर्च करनी है। अब सपोज करो की जो अपन के जो वैल्यू सर्च करनी है, अगर के की वैल्यू एज्यूम कर रहा हूँ मैं 2, के की वैल्यू जो आपको सर्च करनी है इसके अंदर 2 करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो आई की वैल्यू 0, 0 से नीचे 0 लेस देन है 4 के, हाँ है। ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 0 मतलब 5 क्या 2 के इक्वल है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो कंडीशन ओवर ट्रू, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू अब 0 से क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, वापस लूप चला, हाँ 1 के लेस देन है एन के 4 के, हाँ है, अंदर आए ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 2 क्या रखा है 2, क्या नॉट इक्वल टू है क्या 2 के, नहीं, हो गई कंडीशन फॉल्स, तो फॉल्स होती इफ कंडीशन आए। आई चेक करा, आई की वैल्यू क्या है 1, क्या लेस देने के 4 के, हाँ है, रिटर्न कर दिया आई की वैल्यू रिटर्न कर दी, आई रिटर्न कर दिया 1, तो 1 की वैल्यू में लोकेशन को अपन को डेटा मिल चुका है, ठीक है। सेकंड लोकेशन में अगर सपोज करो यहाँ पे अगर मैं 5 सर्च करता, क्या सर्च करता 5, तो ए ऑफ आई मतलब पहली पोजीशन में ही अपन को डेटा मिल जाता, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर विल बी अ सिंगल कंपैरिजन, एक कंपैरिजन में डेटा मिल गया, ठीक है। वर्स्ट केस में तो क्या होगा कि डेटा आपको या तो मिले ही नहीं या फिर मिले तो सबसे लास्ट एलिमेंट मिले, तो एन की कंपैरिजन हो जाएंगे लास्ट तक। और एवरेज केस में क्या होगा, मिड में कहीं मिले तो एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, तो क्या हो गया वो अपन ने मिड एलिमेंट पे आपको फाइंड हो गया। इस तरीके से बच्चों आप कर सकते हो सिक्वेंशियल सर्च, दिस जो सिक्वेंशियल सर्च, और यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन ने देखी इस तरीके से।